You've reached Jupiter Support. Thank you for calling in Jupiter. My name is Christo. How can I assist you today? गुड मॉर्निंग सर, कैन यू स्पीक इन हिंदी फॉर बेटर कम्युनिकेशन? श्योर सर, हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्या दिक्कत है? सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मैंने विजिट करा था फेडरल बैंक, वहाँ से पासबुक की बात जो मैंने करी, वहाँ से पासबुक को रिसीव करा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिया मेरे से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, उन्होंने आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए हैं, उसके लिए कलेक्ट नहीं किया है पासबुक के लिए? जी कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए हैं। किसके लिए सर? पासबुक के लिए सर, फिजिकल पासबुक के लिए। फिजिकल पासबुक के लिए आपसे कोई चार्जेस लिए नहीं है? लिए नहीं है जी। Okay, then it's well and good sir, but I suppose there is a charge, क्योंकि उसका एक चार्ज लगता है 100 प्लस GST 118 रुपीज़ है उसके चार्जेस, प्लस आपको आपका ID कार्ड भी लेके जाना पड़ता है वहाँ पर। तो वो लोग उसका चार्जेस वैसे तो कलेक्ट करते हैं, बट क्यों कलेक्ट नहीं किए? आप 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं एक बार आपको कंफर्म करके बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख के बताएं। तो कृपया जी, मैं एक बार आपको कंफर्म करके आपको कंफर्म है आप फेडरल बैंक में गए थे और आपको पासबुक मिल गया था और आपको उसका कोई चार्जेस हुआ नहीं? कोई चार्जेस नहीं लिया सर। इसके लिए एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ था इससे पहले। इसके मतलब पूरी डिटेल्स मैंने शेयर करी थी, लोगों तक पहुंचाई थी। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए थे। बस मुझे ये रीज़न जानना है कि क्यों नहीं लिए थे, जबकि मैंने आपसे आपके कस्टमर केयर से बात करा था। आप में से ही किसी ने जो कॉल को रिसीव करा था, उन्होंने कहा था कि इसके लिए 118 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे, जो कि फेडरल बैंक ही खुद ही लेगा, फिर जुपिटर नहीं लेगा, जो कि फेडरल बैंक खुद लेगा। मोड पेमेंट की अगर उसके बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। वो कहें कि फेडरल बैंक को ही सर आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सर। ओके सर, आइडियली हम लोग चार्ज करते हैं इसका, जो मैंने रेट बताया आपको 100 प्लस GST जो चार्जेस रहते हैं 118 रुपीज़ रहता है उसका। सर ये चार्जेस आप लोग लेते हैं या फिर फेडरल बैंक लेता है? सर वो चार्जेस फेडरल बैंक लेता है। ओके, क्योंकि वो फिजिकल पासबुक और ये जो चेक बुक्स रहते हैं वो सारी चीजें हम लोग को फिजिकली बैंक सपोर्ट जो मिलता है वो फेडरल से मिलता है। ओके, तो उसका जो चार्जेस रहता है वो कुछ आपके GST में रहता है और कुछ फेडरल बैंक्स के चार्जेस भी रहते हैं, क्योंकि पासबुक का जनरली हर बैंक में चार्जेस रहते हैं। ओके, तो आप एक बार अपना बैंक का डिटेल्स बताएंगे, आपने कौन से ब्रांच में आपने लिया था? जी मैंने लिया है चाकन नानिकरवाड़ी, जो कि पुणे में स्थित है। इसका अगर चाकन? जी चाकन, CHAKAN चाकन नानिकरवाड़ी, NAN नानिकर जी NAN नानिकरवाड़ी। ये समझ गए होंगे आप शायद। ये पुणे में है? जी पुणे में है सर। ओके, आपको पिन कोड पता है क्या वहाँ का? बिल्कुल 410501। 410501। ओके जी। आपका ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा सर, थैंक यू सो मच, आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया। ओके, बट डेफिनेटली मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई वो सारे कस्टमर्स के लिए लागू होता है, बट अभी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्यों चार्ज नहीं हुआ उसका जानकारी हमें प्राप्त हुआ नहीं है। अभी जैसे जानकारी प्राप्त होता है हम लोग आपको बताएंगे, बट डेफिनेटली आप जैसे नॉर्मल कस्टमर के लिए हम लोग जैसे चार्ज करते हैं वो रहता है 100 प्लस GST, वो हम लोग उनको बताते हैं और हम लोग उनको बोलते हैं अगर पासबुक की जगह आपको अगर स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है तो हम लोग आपको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट रहेगा उसमें, तो आपको सारे ट्रांजैक्शन डिटेल मिल जाएंगे। ओके, तो वो आपको और फीजिबल रहता है और वो डिजिटली रहता है, तो आपको कैरी करने में भी इजी रहता है। जी उन्होंने सारे कुछ प्रिंट वगैरह करके दिए, ट्रांजेक्शन्स की जितनी भी प्रिंट होती है सारे करके दिए। आखिरी में मैंने पूछा भी इसके लिए कोई चार्जेस है क्या, तो मैम ने कहा कि इसके लिए कोई चार्जेस तो उनको पता नहीं था शायद, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। तो सोचा क्यों ना आप, तो शायद उनको आइडिया रहा नहीं होगा सर, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। उनको शायद आइडिया रहा नहीं होगा कि पासबुक का वहाँ पर चार्जेस लगता है, बट डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, हम लोग एक बार चेक कर लेंगे सर, क्योंकि ये चार्जेस जो हैं वो हम लोग को दिए गए गाइडलाइंस दिए गए चार्जेस हैं, तो हम लोग वो फॉलो करते हैं। हम लोग जो भी कस्टमर है उनको हम लोग डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि सर आप जाइए फ्री में मिल जाएगा, डेफिनेटली वो तो नहीं होगा। हम लोग जो चार्जेस एक्चुअली है वो तो हम लोग बोल के भेजेंगे कि सर आपको अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, प्लस आपको इतना चार्जेस लगेगा उसके लिए। हाँ, ये सारे प्रोसीजर को मैंने कंप्लीट किया था तभी जाके मुझे मिला था, लेकिन ये जो मेरा जो कंसर्न था, जो अमाउंट रिसीव नहीं किया गया आपकी तरफ से, तो सर क्या आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि मेरा जो है पासबुक सच में इशू हुआ है कि नहीं? आप तो इतना पता कर सकते हैं ना, और चार्जेस
क्या आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आपको तो पता जी, मैं एक बार देखता हूँ, अगर मेरे को यहाँ से दिखता है कि आपके पासबुक इशू हुआ है कि नहीं, आप 1 मिनट वेट हाँ, करिएगा। इसके बारे में जान लो तो सही रहेगा। हेलो। हाँ सर बोलिए। जी सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आपका यहाँ पर हमको पासबुक का डिटेल्स नहीं दिखाई देता कि आपको पासबुक इशू किया है कि नहीं, बट आपको जो पासबुक मिला है, आपको अगर क्लैरिफाई करना है कि वो फेडरल या फिर जुपिटर का ही है, तो पासबुक में इंश्योर करिएगा कि ऊपर आपको फेडरल दिया हुआ है, और जो पासबुक का फर्स्ट पेज होगा उसको आप अपने जुपिटर अकाउंट के अकाउंट नंबर से मैच करके देखिएगा कि अकाउंट नंबर वो दोनों सेम है कि नहीं। तो आपको जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स उसमें दिया गया होगा वो एकदम सेम ही होगा, जो आपने ट्रांजैक्शन किए हैं वही सेम ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको दिया जाएगा। अच्छा, सारी डिटेल्स तो सेम लग रही है सर। स्कीम का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जुपिटर वेरीफाइड। जी, तो फिर वो उसी का ही है सर, क्योंकि हम लोग को यहाँ से आप पासबुक, क्योंकि ऑफलाइन आप इशू करवाते हैं, ओके, तो पासबुक आप ऑफलाइन इशू करवाते हैं, इसलिए हम लोग को उसका डिटेल्स दिखता नहीं। हाँ, बट आप अगर डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक इशू कराते हैं तो वो उसका डिटेल्स हमको यहाँ दिख जाता है। आपका डेबिट कार्ड आप अगर इशू करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि आपने इशू किया, आपको आप तक पहुंचा कि नहीं, आपको कोई दुविधा तो उससे फेस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सर आपने बात करी ऑफलाइन की, अगर मैं ऑफलाइन जो है मनी डिपॉजिट करने जाऊं तो क्या आपको कैसे पता चलेगा सर? सर ऑफलाइन अभी हमारे यहाँ पर मनी डिपॉजिट करने की सुविधा नहीं है। मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ कि अब वो स्टार्ट हुआ कि नहीं, आप कृपया लाइन में रहिएगा। जी स्टार्ट हुआ है सर, मैंने डिपॉजिट भी करा है, तो आपको पता चलता है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ मैं। फेडरल बैंक विजिट करके जो है डिपॉजिट करा है मैंने, इसलिए मैं। हाँ सर, अगर आप फेडरल बैंक में ऐसे विजिट करके कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए उसकी जो डिटेल्स है आपको शो करती है कि नहीं करती है? जैसे कि आपने बताया हाँ सर, वो शो नहीं करती है। जी, आपके अकाउंट में अगर क्रेडिट हो गया, अगर आपका अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो डेफिनेटली हमारे अकाउंट में शो करेगा वो कि आपने डिपॉजिट किया है, आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है करके, वो डेफिनेटली शो करेगा सर। लेकिन पासबुक की भी डिटेल्स शो होनी चाहिए सर आपकी तरफ से, क्योंकि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, लेकिन होना तो चाहिए। ओके सर, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। पासबुक की डिटेल्स इसलिए शो नहीं होते क्योंकि पासबुक मेनली क्यों हम लोग इशू करवाते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमको अपडेटेड रहे। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन कितना था और अभी हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है वो अपडेटेड रहे। ओके, अच्छा। तो जनरली अपन अगर देखें तो वो सारी डिटेल्स अपन को ऐप में भी दिख जाएंगे और वो सारी डिटेल्स हमको हमारे स्क्रीन में भी दिख जाते हैं। ओके, आपने ट्रांजैक्शन कहाँ पर किए हैं, आपका अपडेटेड बैलेंस कितना है, आपका एक सेकेंडरी अकाउंट है जो कि पॉट्स अकाउंट है, उसमें बैलेंस कितना है, आप कितना सेव कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स इसमें दिख जाती हैं। ओके, और उसमें अगर आपको कोई दुविधा होती है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई हम लोग यहाँ से कर सकते हैं और उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा। ओके, तो इसलिए पासबुक हम लोग के डिटेल्स हम लोग यहाँ पर रखते नहीं है, क्योंकि पासबुक सर एक ऑफलाइन मोड ऑफ वेरिफिकेशन है, यानी कि आपके हाथ में एक फिजिकल वेरिफिकेशन है आपके पास, जो कि आप शो कर सकते हो कहीं पर कि हाँ ये हमारा पासबुक का डिटेल है, आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट में बैलेंस इतना है। ओके, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप पासबुक इशू करके आए, आप जब वापस जा रहे थे तो आपने कहीं 100 रुपए ट्रांसफर किए या फिर आपने कुछ खर्च किए, तो वो पासबुक में अपडेटेड नहीं रहता। ओके, तो उसके लिए आपको दोबारा बैंक जाके अपडेट करना पड़ता है, बट वो डेफिनेटली आपके फोन में, आपके ऐप में और जो हमको यहाँ स्क्रीन में दिखता है वहां पर अपडेट हो जाता है वो, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे होता है, तुरंत अपडेट होता है। अच्छा। ओके। राइट, तो ये ज्यादा और फास्ट रहता है, फास्ट मोड ऑफ वो रहता है, आपको फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स चाहिए या फिर वो चाहिए तो आप अभी अपना स्टेटमेंट इशू करेंगे। ओके, तो उसमें और जल्दी अपडेट हो जाता है, यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो सारे डिटेल्स उसमें और जल्दी अपडेट हो जाते हैं। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग को यहाँ से ट्रांजैक्शन डिटेल्स में मिलता है। तो पासबुक का मेन एक्चुअली पर्पस होता ये है कि आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स रहे, आपका अकाउंट नंबर वहां पर रहे, आपका IFSC को वहां पर रहे, आपका ब्रांच कोड रहे, आपका ब्रांच कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पर प्रोवाइड होती है। राइट, वो सारी डिटेल्स हम लोग के पास वैसे ही है, क्योंकि वही सारी डिटेल्स आपको पासबुक में भी वो लोग ऑफलाइन के थ्रू प्रिंट करके देते हैं। लेकिन सर मैंने जैसे अभी बताया आपको, जो है पिन कोड वगैरह दिया, ब्रांच बताया, लेकिन आपको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने कहाँ से रिसीव किया।
सर वो क्या रहता है, मान लीजिए आपको अब फॉर से आपको अगर पिन कोड आपने मेरे को इसलिए बताया क्योंकि मान लीजिए आपने आज आप पुणे में, ओके, आप अगर कल मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली आप चले गए, ओके, अब वहां जाके आपको आपका पासबुक खत्म हो चुका है, आपको दोबारा पासबुक इशू करना है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपको वापस पुणे आना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर से आप री इशू करोगे, ऐसा नहीं है। आप दिल्ली में रहोगे तो आप दिल्ली में किसी भी फेडरल बैंक में जा सकते हो और वहां से ही आप अपना पासबुक इशू कर सकते हो। तो वहाँ का जो ब्रांच मिलेगा कहाँ का मिलेगा, दिल्ली का मिलेगा या फिर मुंबई का मिलेगा? सर वहां पर जो आपको एक होता है कि ब्रांच कोड आपको रहेगा जो आपका परमानेंट रहता है, आपका नजदीकी जो रहता है, जो आपने परमानेंट एड्रेस दिया। एक होता है जो इशू कहाँ से इशू किया गया, ओके, पासबुक कहाँ से आपको इशू किया गया है वो भी वहां पर लिखा रहता है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा आपने ये इशू कहाँ से किया, ना कि मैंने ये पूछा कि सर आपका जो ब्रांच कोड है और ये आप मेरे को बताइए। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा कि सर आपने इशू कहाँ से किया, उसका ब्रांच का डिटेल्स हमको बता दीजिए। मे भी पॉसिबल है जो वहां पर बैठे थे उनको वो शायद अवेयर नहीं होंगे इसके बारे में कि इसके चार्जेस लगते हैं या फिर ऐसा कुछ होगा, तो वो हम लोग एक बार क्लैरिफाई करवा देंगे यहाँ से। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं पासबुक से रिलेटेड। नो प्रॉब्लम सर, आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देंगे उसमें। आपको और कोई जानकारी अगर या फिर कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कुछ भी चाहिए आप डेफिनेटली हमें रीच आउट करिए, क्योंकि आप जब तक आपका वैल्यूएबल फीडबैक और ये सब हमको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को नहीं पता चलेगा कि क्या क्या हम लोग की साइड से और बेटर हो सकता है और भी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि आप अभी आपने मेरे को मतलब बोला कि आप 1.5 ईयर से आप यूज कर रहे हैं जुपिटर, तो हम लोग को भी एक बिलीव आया कि हाँ ये हम लोग के जो कस्टमर्स हैं वो हम लोग के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और हमारी और हेल्प कर रहे हैं और साथ में ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हेल्प करती है हम लोग को भी, और आपको फीचर्स के बारे में भी और जानने मिला और आपके थ्रू मेरे को भी कई सारी नई चीजें जानने मिली, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ओके, तो आप डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, भले ही वो छोटा सा छोटा डाउट क्यों ना हो, आप डेफिनेटली कांटेक्ट करिए हमें, ताकि वो हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच सर। ओके, और कोई रेजोल्यूशन चाहिए सर मैं जिसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ? नो सर, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर। तो मैं आपका यहाँ से आपकी जो क्वारीज थे उसको मैं यहाँ से रिजॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपके फोन में, जो आपके फोन में अभी तक पहुंच चुका होगा, ओके। आप देख सकते हैं वो नोटिफिकेशन में, जब आप वो नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स अपडेटेड रहेंगी जो अपन ने बात की है यहाँ पर, प्लस आपको एक फीडबैक फॉर्म में मिलेगा, ओके। तो अगर मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया और आपको मेरे से बात करके अच्छा लगा तो प्लीज उसमें एक बार रेट कर दीजिएगा, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ मैं आपका कॉल IVR के लिए भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आप वहां पर भी हमें रेट कर सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं फीडबैक जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत जुपिटर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। We hope that you were satisfied with your interaction with us today. Please rate your experience with us today. Please press 1 if you're satisfied. Thank you. We are glad we were able to assist you. Thank you for calling Jupiter, banking that keeps pace with you.